Hello students, friends, audience and guys, how much better are you feeling today? I hope that everyone is extreme and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में हार्टी वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर। कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज में मैं कई वीडियोस बना चुका हूं और आज भी कुछ ऐसी ही डिफरेंट वीडियो बनने वाली है जिसमें कुछ एक कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेंगे जिनका हिंदी सिमिलर रहेगा लेकिन वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम डिफरेंट वे से यूज करने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझने के लिए यदि आप चाहते हो कि इंटेंशनली आपको समझ आए प्रॉपर्ली, अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपका बने, तो प्लीज इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंशनली वॉच में कॉन्सेंट्रेट वॉच कीजिएगा। एट लास्ट जब आपको लगता है कि प्रॉपर्ली समझ आएगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा गाइस। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो स्टूडेंट्स बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा गाइस। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप डेफिनेटली रियलाइज करोगे पर्सनली कि आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट हुआ है और डिफरेंट वे में यूज होने वाले कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो अक्सर हर भाषा में होते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई भी भाषा हो, तो उन वर्ड्स पर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनेगी और वो जो वर्ड्स आपको कंफ्यूजन में डालते हैं वो कंफ्यूजन आपके लिए नहीं रहेगा। तो देखते रहिएगा, बने रहेगा मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस। वो वर्ड्स रहेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले टाइटल लिख देते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स में ये आई थिंक थर्ड या फोर्थ वीडियो है। तो इसमें वर्ड रहेंगे एब्स्ट्रेन और रिस्ट्रेन और रिफ्रेन। सबसे पहले सीखने वाली बात ये स्टूडेंट्स, ये तीनों ही वर्ब के रूप में काम करते हैं, राइट? ये तीनों ही शब्द एक वर्ब के रूप में काम करते हैं, हमेशा ही ऐसा रहेगा। एब्स्ट्रेन, रिस्ट्रेन और रिफ्रेन। अब देखिए, समझने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये रहेगी कि एब्स्ट्रेन और रिफ्रेन ये दोनों ही स्टूडेंट्स इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब मींस विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट वाली वर्ब। जहां भी इनको हम यूज करने वाले हैं सेंटेंस में, वहां सब्जेक्ट तो होगा, वर्ब भी होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एब्स्ट्रेन, रिस्ट्रेन, रिफ्रेन ये तीनों ही वर्ब के रूप में काम करते हैं, राइट? सिंपल। उसके बाद एब्स्ट्रेन और रिफ्रेन ये दोनों ही, तीन नहीं कहेंगे, दोनों ही इंट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब मीनिंग क्या बना? विदाउट ऑब्जेक्ट इनका यूज होता है सेंटेंस में। जहां भी यूज करते हैं हम वर्ब के रूप में एब्स्ट्रेन को, रिफ्रेन को, वहां ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। एब्स्ट्रेन का जो हिंदी होता है परहेज करना या फिर रोकना, जबकि रिफ्रेन का हिंदी भी यही होता है, परहेज करना या फिर रोकना, राइट? तो दोनों ही वर्ब का हिंदी सेम, क्योंकि दोनों ही इंट्रांजिटिव है। जबकि रिस्ट्रेन जो है स्टूडेंट्स, इसका हिंदी रोकना, क्योंकि देखिए हिंदी तो रोकना और रोकना सेम है, जबकि यहाँ परहेज करना ये डिफरेंट हिंदी बन रही है। जबकि परहेज करना या रोकना सिमिलर ही बातें होती हैं, राइट? लेकिन परहेज करने की सेंस सिर्फ एब्स्ट्रेन और रिफ्रेन में बनेगी, जबकि रोकने की सेंस तीनों में बन रही है। और ये पूरी तरह से बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? विद ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के साथ आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। यानी कि सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। जबकि यहां सब्जेक्ट था, वर्ब था, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं था। तो दोनों ही वर्ब एब्स्ट्रेन और रिफ्रेन यूज होने वाली है एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, जबकि रिस्ट्रेन को हम यूज करने वाले हैं एज ए ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज करने वाले हैं, ऑलराइट? अब सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं। देखिएगा, यहां तक आपका प्रश्न आपको समझ आ गया? आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली। अब देखिए सेंटेंस की प्रोसेस से समझ लेते हैं गाइस। बहुत इजी प्रोसेस है। वर्ड्स कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स, कंफ्यूज करने वाले होते हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग की स्टार्टिंग कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट से रिलेट होती है। यदि हम फुली इंटरेस्टेड होकर काम करें तो आई थिंक वो चीज ज्यादा लंबे समय तक कंफ्यूज नहीं कर सकती है, ओके? तो एग्जांपल के बिहार पर देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई कैन हिट from going
देयर। अब ध्यान दीजिएगा, आई सब्जेक्ट है, ये हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस है गाइस। हिम क्या है? थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव है। अब मैंने कहा था कि ये तो ट्रांजिटिव हो गया, स्टूडेंट सेंटेंस बनेगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब से बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां है वहां ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ट्रांजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट के साथ, विद ऑब्जेक्ट, और ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास कौन सी थी? रिस्ट्रेन, ऑलराइट। जबकि एब्स्टेन और रिफ्रेन तो गाइस इंट्रांजिटिव वर्ब थी, और ये ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब मींस विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव मींस विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। ऑब्जेक्ट दिया है तो फिर हम यूज करने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब को। रिस्ट्रेन मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म, आई कैन रिस्ट्रेन, आई कैन रिस्ट्रेन मैं रोक सकता हूं, हिम उसे, फ्रॉम गोइंग देयर वहां जाने से। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स, चाहे रिस्ट्रेन हो, एब्स्टेन हो या रिफ्रेन हो, तीनों का एक एक्सेंट की बात करें तो वो भी काफी कंफ्यूजिंग है। रिस्ट्रेन, रिफ्रेन, एब्स्टेन यानी कि सिमिलरिटी नजर आती है, एक जैसे नजर आते हैं, जबकि स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी कुछ हद तक अलग ही है। तो रिस्ट्रेन को ध्यान रखिएगा ट्रांजिटिव होता है, जहां रिस्ट्रेन यूज कर रहे हो वहां ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। जहां ऑब्जेक्ट है, रोकने की सेंस बन रही है, तो वहां रिस्ट्रेन आएगा फिर, और जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वहां इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, परहेज करना या रोकना। लेकिन वहां भी कंडीशन होगी कि एक जो रोकना होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक रोकना शॉर्ट टर्म के लिए होता है, राइट, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आई कैन रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम गोइंग देयर, यहां प्रीपोजिशन आपका फ्रॉम रहेगा, चाहे आप रिस्ट्रेन यूज करो, एब्स्टेन यूज करो, रिफ्रेन यूज करो, प्रीपोजिशन फ्रॉम रहेगा। अक्सर प्रीपोजिशन का बहुत कंफ्यूजन होता है, गोइंग टू लिखे या फिर इन लिखे या फॉर लिखे, काफी कंफ्यूजन रहती है। तो इन वर्ब के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम रहेगा, ऑलराइट। गोइंग, और यहां आना जाना, ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, गोइंग, ओके, तो सभी आपको जेरेंट फॉर्म में यूज करना है। जेरेंट हमेशा नाउन ही होता है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो नाउन किस फॉर्म में आएगा? जेरेंट की फॉर्म में आएगा। जैसे मैंने कहा कि फ्रॉम गोइंग देयर, हियर, देयर, देयर मतलब क्या हुआ? यानी कि जाना कहां? वहां। हियर मतलब यहां, ये दोनों ही एडवर्ब है। देखिए एडवर्ब होता है हियर या फिर देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हियर यहां, देयर वहां, तो वहां जाने से मैं उसको रोक सकता हूं, राइट, किसको? उसको। अब ये प्रोनाउन है, नाउन भी हो सकता है, यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आई कैन रिस्ट्रेन माय फ्रेंड, आई कैन रिस्ट्रेन माय फ्रेंड, फ्रेंड नाउन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट भी या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो आई कैन रिस्ट्रेन माय फ्रेंड फ्रॉम गोइंग देयर। तो कहने का मतलब क्या है गाइस, जब कोई सब्जेक्ट काम करता है और वहां वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, डजंट मैटर, लेकिन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वहां हम रोकने की सेंस में रिस्ट्रेन यूज करेंगे, ना कि एब्स्टेन या रिफ्रेन यूज करेंगे, ओके, सिर्फ रिस्ट्रेन यूज होगा। गुड। अब यहां आप रिफ्लेक्सिव भी यूज कर सकते हो, किसी और को ही नहीं रोक सकते, अपने आप को भी रोक सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आई रिस्ट्रेन myself from doing it, यानी कि I restrain myself from doing it, मैंने रिस्ट्रेन किया, रोका, myself खुद को, from doing it, यह काम करने से, राइट। from और noun ये सेम रहेंगे, यानी कि from सेम रहेगा, noun आपकी सिचुएशन के हिसाब से, doing, eating, sleeping, ओके, ये जेरेंट की फॉर्म में, ये वर्ब नहीं है यहाँ पर, ये जेरेंट की फॉर्म में नाउन में काम हो रहा है। तो मैंने अपने आप को, माई सेल्फ एक ऑब्जेक्टिवली काम कर रहा है, यानी कि मैंने रोका अपने आप को, तो ये ऑब्जेक्टिवली काम हो रहा है, तो यहाँ रिस्ट्रेन दिया है, ओके। जबकि एब्स्टेन और रिफ्रेन की हम बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल है गाइस, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाया जाएगा। आई विल ट्राई टू मेक इट एज इजी एज आई कैन। अब जैसे सेंटेंस लिखा कि आई विल फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन फॉर ईयर्स। देखिएगा
आई विल, ऑप्शन दिया मैंने एब्स्टेन और रिफ्रेन एंड रिस्ट्रेन, एब्स्टेन, रिफ्रेन, रिस्ट्रेन। आई विल फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन फॉर इयर्स, सालों से जो मैं हैबिचुअल था जिस चीज का, उस चीज से मैंने अपने आप को रोका, यानी कि इस चीज से मैं रोकूंगा अपने आप को, फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि रोकूंगा। तो देखिएगा रोकना सेंस तो तीनों की ही बनती है। अब ये जरा ध्यान दीजिएगा, क्या इस वर्ब के स्थान के बाद कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, सीधा ही प्रपोजिशन स्टार्ट हो रहा है। तो इट मींस ये एक प्रकार से इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास एब्स्टेन और रिफ्रेन, अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। एब्स्टेन का यूज हम लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, जब हम किसी लंबे समय से चल रही किसी चीज से अपने आप को रोक रहे हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कोई आपको हैबिट है बहुत लंबे समय से है, उस चीज से अपने आप को अपने कंट्रोल कर लिया है, रेगुलेट कर लिया है, या फिर किसी हैबिट से आप अपने आप को रेगुलेट किए हुए हो, बहुत लंबे समय हो गया आपको अपने आप को कंट्रोल किए हुए, जैसे कि ड्रिंकिंग वाइन है। अब वाइन को ड्रिंक करने का जो एक हैबिट होता है, जो एक एडिक्शन हो जाता है, उससे आपने अपने आप को लंबे समय से रोक के रखा है। तो लॉन्ग टर्म की बात होगी, सालों से अपने आप को रोके हुए हो आप, यानी कि ड्रिंक करने से अपने आप को रोके हुए हो। और सेंटेंस सेंस के हिसाब से काम करना है। अगर इसमें विल है तो रोकोगे, अगर मैं विल हटा देता हूं, पूरा वर्ब के लिए छोड़ देता हूं, तो फिर यहां आप पास्ट में बना सकते हो, प्रेजेंट में बना सकते हो। ओके, तो एब्स्टेन, रिफ्रेन, अब ये लॉन्ग टर्म के लिए है तो हम एब्स्टेन यूज करने वाले हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए भी होता तो हम क्या यूज करने वाले स्टूडेंट्स? रिफ्रेन। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, रिफ्रेन और एब्स्टेन। रिस्ट्रेन तो आएगा ही नहीं, रिस्ट्रेन तो वहां आएगा जहां ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए ये तो पहले ही काट दो आप। अब लॉन्ग टर्म के लिए यदि आपने अपने आप को रोका है तो एब्स्टेन, और यदि शॉर्ट टर्म के लिए रोका है तो रिफ्रेन। फॉर इयर्स, सालों का प्रेसिडेंट कम नहीं होता, इसलिए हम एब्स्टेन यूज करेंगे। आई एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन फॉर इयर्स, सालों से मैंने अपने आप को रोका है, यानी कि सालों हो गए मुझे अपने आप को रोके हुए, या मैंने सालों से परहेज किया है, वाइन का सेवन नहीं किया है, वाइन से मैं बिल्कुल दूर रहा हूं। तो वाइन का सेवन उसने नहीं किया, इट मींस उसको ड्रिंक नहीं किया है। तो ये जो प्रोसीजर है रोकने का, वो आपको एब्स्टेन यूज करना है, राइट। अब आप कहोगे कि यहां अपने आप को रोक रहा है, तो यहां माई सेल्फ क्यों नहीं लिखा? देखिए माई सेल्फ यदि यहां लिख देते हैं हम, तो फिर ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में काम करेगा, और ऑब्जेक्टिव केस होते ही फिर हम रिस्ट्रेन यूज करेंगे। अब भी ये काम अपने आप पर ही हो रहा है, किसी और को नहीं रोका इसने खुद के लिए ही काम किया है, लेकिन खुद के लिए किया है तो लिखा नहीं गया, अलग से मेंशन नहीं किया गया। मेंशन होता तो फिर ये आपका एक ट्रांजिटिव बन जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता, और यहां रिस्ट्रेन यूज करते हैं। ओके, अब यदि यही सेंटेंस शॉर्ट टर्म के लिए बन रहा है, यदि मैं ऐसे लिख देता हूं कि फ्रॉम स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस, यानी कि आई एब्स्टेन्ड फ्रॉम स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस। अब पब्लिक प्लेस का, अब देखिए एब्स्टेन, मैंने यहां टाइम मेंशन नहीं किया कितने साल से मैंने रोका है। देखिए पब्लिक प्लेस पर किसी का मन होता है स्मोकिंग करने का, लेकिन उसको जस्ट वो माइंड में क्लिक होता है कि नहीं पब्लिक प्लेस है, तो जस्ट वो काम होने वाला है। ओके, तो मोमेंटरी ये टाइम के लिए होता है, यानी कि उसी समय उसने अपने आप को रेगुलेट कर लिया, कंट्रोल कर लिया कि नहीं पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग नहीं करना है। तो फिर इस केस में हम यूज करेंगे रिस्ट्रेन, तो ट्रांजिटिव में होता है, रिफ्रेन हम यूज करने वाले, रिफ्रेन, राइट। इसको क्लियरली आप देख सकते हो, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, अलग से एग्जांपल बना देता हूं। I refrained from smoking at public place and I abstained, डिफरेंस बता लीजिएगा, from drinking wine for years and I restrained, I बना देते हैं, आपको डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। I restrained him from doing it। देखिएगा I restrained him ऑब्जेक्ट है,
मैंने उसको रोका यह काम करने से, फ्रॉम डूइंग इट। तो यहाँ किसी और को मैंने रोका है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो रिस्ट्रेन होगा। जबकि आई एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन फॉर इयर्स, सालों से मैंने परहेज किया है शराब पीने से, ठीक है, तो सालों से मैंने अपने आप को रोके रखा है शराब पीने से। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए काम हो रहा है, रोका है इसने, परहेज किया है, लेकिन लंबे समय से, तो यहाँ हम एब्स्टेन यूज करेंगे। आई रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर उसका मन हुआ स्मोकिंग का, लेकिन उसने अपने आप को रेगुलेट किया है। एक मोमेंट्री है, शॉर्ट टर्म के लिए है कि पब्लिक प्लेस पर हम जाते हैं, एक बार दिमाग में ये आइडिया बनता है कि स्मोकिंग की जाए, लेकिन जस्ट उसके बाद हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, तो उस समय अपने आप को रोकना, वो थोड़े समय के लिए जो चीज होती है। रिफ्रेन, इसने सालों से अपने आप को रोके रखा है, तो ये एब्स्टेन। इसने कुछ समय से रोका है, तो रिफ्रेन। इसने किसी दूसरे को रोका है, तो रिस्ट्रेन। दूसरे को रोकना, रिस्ट्रेन, खुद को ही रोकना लेकिन लंबे समय से रोके रखना। एब्स्टेन, खुद को ही रोकना लेकिन थोड़े समय से रोके रखना। रिफ्रेन, ओके। और यहां आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बना सकते हो कि आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ, लेकिन यहां एब्स्टेन माई सेल्फ नहीं लिख सकते। बगैर माई सेल्फ के भी आप अपने आप को रोकते हो, लेकिन यहां अगर आप माई सेल्फ लिख देते हो तो फिर भी वो ऑब्जेक्टिव काम करेगा। और यदि यहां आपने माई सेल्फ लिखा तो फिर यहां भी रिस्ट्रेन ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव माना जाएगा उसको। तो ये डिफरेंस था गाइस। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली। फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स, यानी कि आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम इस तरह की है कि आप समझ नहीं पा रहे उस चीज को, या फिर हमारे टीचिंग के वे को आप अच्छे से उस पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं बना रहे हो, तो आप कमेंट